तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर आपका स्वागत है। नेटवर्क की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि आईपी एड्रेस का यूज प्रोग्राम क्या होता है, हमारा प्रोटोकॉल क्या होता है, ये मेरे को समझा दिया था। प्रोटोकॉल के साथ प्रोसेस और भी मैंने आपको टीसीपी यूडीपी या नेटवर्क प्रोटोकॉल के साथ पोर्ट क्या होता है, ये सब कुछ समझा दिया था। हमारा जो अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक व्हाट इज आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल मैंने आपको बता दिया, इंटरनेट प्रोटोकॉल कैसे काम करता है बता दिया, इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोग्राम मैंने बता दिया। तो ये सभी जितने भी वीडियो है वो पिछली वीडियोस सभी जितनी है वो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमारा आईपी एड्रेस का सिस्टम, आईपी एड्रेस के बारे में, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के बारे में हम समझना शुरू करेंगे। उसका आगे का जो टॉपिक होगा वो आईपी वर्जन फॉर इंट्रोडक्शन भी करेंगे, फिर आईपी एड्रेस की क्लास को समझेंगे, फिर उसकी कैटेगरी को समझेंगे। तो इतने कैटेगरी समझने के बाद फिर सबनेट मास्क हम समझेंगे, सबनेटिंग करेंगे और फिर ट्रैफिक समझेंगे। इतना सब कुछ समझने के बाद फिर आपको जो है सबनेट और इसका यूसेज क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है वर्जन और इन सभी समझोगे तो आईपी एड्रेस कम्प्लीटली आपके दिमाग में कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। फिर बाद में डीएचसीपी समझेंगे, फिर यहाँ पर प्रोटोकॉल के अंदर आईपी गेटवे समझेंगे, गेटवे की सिस्टम समझेंगे, गेटवे एड्रेस की सिस्टम समझेंगे, क्यों यूज़ करते, फिर आईपी वर्जन 6 सभी टॉपिक्स के बारे में फिर वन बाय वन समझाऊंगा। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हैं। तो हमारे पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको समझाया था कि टीसीपी प्रोटोकॉल क्या है, ये जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। और फिर एडवांटेज क्या है, फ़ायदे कौन से टीसीपी के, डिसएडवांटेज के, नुकसान क्या है, फिर टीसीपी कहाँ यूज़ होता है ये भी बताया था। ओके, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको इन सभी की वीडियो मिल जाएगी। यूडीपी क्या है, यूडीपी कैसे काम करता है, इसके फीचर कौन कौन से हैं, उसकी फायदे और नुकसान कौन कौन से मैंने को समझाया था, कहाँ यूडीपी यूज़ होता है बताया था, दोनों के बीच में कंपेरिजन, उसकी सिस्टम से लेकर सब कुछ मैंने आपको समझाया था। नेटवर्क पोर्ट क्या होता है, किस लिए बनाया गया है नेटवर्क पोर्ट, ये सिस्टम्स वगैरह किसे कहते हैं नेटवर्क पोर्ट, इसके अंदर कैटेगरी समझाई थी अलग अलग तरह की। ओके, उसके अलग अलग टाइप्स मैंने समझाए थे, प्रकार समझाए थे मैंने आपको। ओके, फिर हम आगे जाते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पोर्ट्स वगैरह भी आपको समझाया था। पांचवा टॉपिक जो था इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, कम्युनिकेशन कैसे करता है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखी जाती है। ओके, आईपी एड्रेस के बारे में। ओके, तो ये चीज़ आपको वन बाय वन आपको मैं समझाऊंगा। आईपी कम्युनिकेशन समझ रहा था, कम्युनिकेशन कैसे होता है आईपी एड्रेस के अंदर ये भी बताया था मैंने आपको, तो वीडियो जाकर देख लीजिए, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और लास्ट में जो ये था आईपी प्रोग्राम, इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोग्राम मैंने आपको समझाया था। ओके, तो ये चीज़ आप जाकर समझ लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो अब जो है हमारा क्या आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं। ओके, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो हमारा एक आइडेंटिटी होता है, जिससे हमारी पहचान होती है हमारे डेटा की, कि हमारा डेटा कंप्यूटर का ये यहाँ से निकल कर अब आगे जाने वाला है। तो इस आईपी एड्रेस के बारे में आज हम समझेंगे कि इसको क्यों ऐसे बनाया गया था, कि इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके
जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज और ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके,
तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, यहाँ पर इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की बारे में, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के बारे में, तो हमारा कंप्यूटर कोई भी डेटा भेजता है, कोई भी सिस्टम के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी के थ्रू या फिर कोई भी डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा भेजता है, तो हमेशा ये आईपी एड्रेस ही इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन के लिए होता है। ओके, दूसरे जितने भी प्रोटोकॉल काम करते हैं इसी आईपी एड्रेस के ही थ्रू काम करते हैं, इसी के ही थ्रू इम्पोर्टेंट वर्क होता है। ओके, पूरा डेटा जो कंट्रोल होता है आईपी एड्रेस, कोई भी फंक्शन चलता है आईपी एड्रेस, कोई भी डेटा का रिप्लाई देना है आईपी एड्रेस, कहीं पर भी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को एक केबल से ज्वाइन करना है, फिर भी कम्युनिकेशन करने के लिए आपको आईपी एड्रेस लगेगा। सिस्टम के अंदर इंटरनेट चलाना है तो भी आपको आईपी एड्रेस लगेगा। कंपनी को दूसरी कंपनी से कनेक्ट करना है तब भी आईपी एड्रेस लगेंगे। बहुत सारे कंप्यूटर को सर्वर में लगाना है तो भी आपको आईपी एड्रेस लगेगी। ये आईपी एड्रेस एक्चुअली में क्यों है? इंटरनेट प्रोटोकॉल तो मैंने बता दिया, एड्रेस भी थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। तो जब 1968 के अंदर शुरुआत हुई थी ARPANET की, और उसके अंदर 1969 जब आया था तब पहली बार आईपी एड्रेस के अंदर यूज़ किया गया था। वो चला था लेकिन उतना सेटअप नहीं हुआ था। तब नया OSI का एक नया वर्जन का एक थोड़ा सा बहुत चेंज किया गया OSI लेयर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं TCP IP प्रोटोकॉल या TCP IP सिस्टम्स बोलते हैं, जो है हमारे OSI नेटवर्क लेवल्स के सिस्टम्स के अंदर। इस IP एड्रेस को हम जो ध्यान से देखेंगे तो 1973 या फिर जो कहेंगे उनके नए नए वर्जन आना स्टार्ट हुए थे। लेकिन जब IP एड्रेस पहली बार बनाया गया था तब इंजीनियर ने देखा कि हमारा एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के अंदर, जब आईपी एड्रेस की किसी को आइडिया नहीं था कि आईपी एड्रेस कैसे होते हैं, किस तरह कोई भी चीज़ पहले जब बनती है तो उसकी एक जो रिक्वायरमेंट होती है, जो उसके पास सिस्टम्स होती है, उस हिसाब से जो सिस्टम्स बनती है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर जो है बाइनरी कोड ही समझता है, तो इंजीनियर को ये पता था कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को बाइनरी कोड में ही समझाना पड़ेगा, बाइनरी कोड में ही डेटा को ट्रांसफर करना होगा, बाइनरी कोड में ही कम्युनिकेशन करवाना पड़ेगा। तो इंजीनियर ने एक तरीका सोचा कि हमें कुछ ऐसे नंबर्स के सीक्वेंस होने चाहिए जो काफ़ी अच्छे हो, परफेक्ट हो। और उस टाइम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलती थी वो 32 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही थी। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट डॉस कमांड देखी होगी तो देख सकते हो कि डॉस का मतलब होता है कि कमांड बेस्ड सिस्टम। इस तरह से आप जो लेटर देखते हो या फिर मैं माउस घुमा रहा हूँ
फोटो देख रहे हो, उस जमाने में वो चीज़ नहीं थी। सिर्फ कमांड बेस्ड सिस्टम, कमांड बेस्ड सिस्टम मतलब कि कुछ इस तरह से CMD मैं ओपन करता हूँ और ये कमांड ओपन होगा, एक कभी जैसे थे, ये सिर्फ कमांड बेस्ड सिस्टम थे। अभी तो ये अच्छा कमांड फॉर्म है, अच्छा सिस्टम, लेकिन उस जमाने में जब भी कमांड ओपन होता था तो सिर्फ ये ब्लैक स्क्रीन ही आती थी इस ओके। और इसके अंदर जो है कुछ इस तरह से हम मैं चेंज करूँ कलर की हम बात करें तो यहाँ पर इसकी सेटिंग्स के अंदर तो उस जमाने के अंदर यहाँ पर हम जाते हैं ओके। यहाँ पर ग्रीन टाइप के अंदर ओके टैब का कलर चेंज हुआ है। यहाँ पर हम ओके चलो सॉरी, तो कलर लिखता हूँ ग्रीन, तो कलर लिखा है तो कलर की लेटर के अंदर लिखते हैं कलर और हम लिखते हैं यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर का। तो उस जमाने के अंदर कुछ इसी तरह से आपके सामने जो है वो यूज होता था ओके। और इसी तरह से जो है हमें डेटा भेजने होते थे, जैसे कि यहाँ पर मैं हेलो लिखता हूँ तो सामने वाले को जो हेलो जो है ऐसा ही मिलना चाहिए, यही डेटा का मेन इम्पोर्टेंट है। तो जब TCP/IP नहीं था, जब वो डेटा जो थे वो मिलते थे तो कभी कभी E आगे आ जाता, L बीच में आ जाता, बीच के O आ जाता, तो वो जो लेटर जो होते थे हेलो इस तरह से आप लिखते हो आर यू ओके, इस तरह से आप लिखते हो। तो ये सिस्टम जो थी कभी कभी ये आगे आ जाता कुछ और, तो ये यहाँ पर जो है सिस्टम जो है समझ नहीं पाती थी, मतलब कि यूँ कहे कि सिस्टम जो है कम्प्लीटली इसको चेक करके ट्रांसफ़र कर नहीं पा रही थी। पहली IP वर्जन की हम बात करें तो डेटा तो ट्रांसफ़र होते थे, तो इंजीनियर ने और इसको ध्यान से समझा और इसके अंदर काफ़ी सुधार लाने के लिए यहाँ पर पहली बाइनरी की सीक्वेंस जो है काफ़ी अच्छे से बनाई गई थी। सीक्वेंस के अंदर हमारा, अभी मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ, सीक्वेंस के अंदर हमारा IP एड्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता था उसका ओके, क्योंकि इसी से ही हमारा डेटा जो है ट्रांसफ़र होने की शुरुआत होती है, क्योंकि यही कम्युनिकेशन करवाता था ओके। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर कम्युनिकेशन के डेटा ट्रांसफ़र करना है तब IP एड्रेस डालना होगा। उस जमाने में कोई DNS नहीं था, ना ही DHCP था ओके। उस जमाने के अंदर सिर्फ एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को केबल से कनेक्ट किया, थोड़े बहुत प्रोटोकॉल डाले और कमांड डाले और शुरुआत किया था इंजीनियर ने शुरू। तब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आने लगी कि जब कम्युनिकेशन होता था तो कभी कभी कनेक्शन जो है कट जाता था, मतलब कि वो रीसेट हो पाता था, मतलब कि फिर से वही चीज़ें प्रोटोकॉल जो होते हैं तो वो जो है होल्ड नहीं हो पाती। होल्ड का मतलब होता है कि जो आप डेटा लेकर, जैसे कि अभी देखो मेरा डेटा होल्ड हो रहा है ओके, ऐसे डायरेक्टली कभी कभी फटाफट निकल कर डेटा नहीं आता है ओके। वो डेटा होल्ड का मतलब कि जब आप चाहो तभी ही कंप्यूटर आपको वो डेटा दिखाएगा, वरना नहीं ओके। जब आप चाहो तभी आपका कनेक्शन कट होगा वरना नहीं। तो ये जो है चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। तो यहाँ पर इंजीनियर ने शुरुआत की कि IP एड्रेस कुछ ऐसे बीट से बनाए जाए जिनके अंदर हमारे बीट जो होते हैं वो बीट से ही हमारा IP एड्रेस बनना चाहिए। जब IP एड्रेस की पहली बात शुरुआत हुई थी तब ओके। IP वर्जन 4 अभी मैं बाद में बात करूँगा, वर्जन जो है इसके 4 है अभी IP वर्जन 4 के, लेकिन वर्जन 1 पहले के, पहले उस टाइम के कम्युनिकेशन से पहले की हम बात करते जब OSI लेयर बना था, IP OSI सिस्टम के बन रहे थे, तो जब इसके अंदर IP एड्रेस के सिस्टम इंटरनेट प्रोटोकॉल बनाया जाता तब उसकी कोडिंग होने लगी। कोडिंग होते वक्त उसकी फाइल के अंदर बहुत सारे कोड लिखे गए, जिसके अंदर C और जावा ये दो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम थे। C और जावा ये दो ऐसे प्रोग्राम थे जिनके अंदर एक आपको
समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, एक इंटीजर होता है, दूसरा फंक्शन होता है और तीसरा वेरिएबल होता है। ये तीन चीज़ों को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया। अब ये तीनों चीज़ सिर्फ नेटवर्क प्रोग्रामिंग इंजीनियर या फिर प्रोग्राम इंजीनियर ही जानते हैं। सिंपल कंप्यूटर यूज़ करने वाले ये तीन शब्दों को नहीं जान पाते। तो एक एग्जांपल के तौर पर अगर कोई चीज़ आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल के अंदर आपके कोई डेटा स्टोर रखना चाहते हो तो वो आप स्टोरेज में जाके स्टोर रखते हो, तो वो डेटा हुआ होल्ड। ओके, लेकिन कोई ऐसा डेटा हो जो आपके कंप्यूटर में आते ही वो डिलीट हो जाए या कंप्यूटर के अंदर आते ही वो दिखाई ना दे, ये भी प्रॉब्लम वहाँ पर कंप्यूटर के अंदर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर होती थी। तो यहाँ पर कंपाइलर को काफ़ी अच्छी तरह से बनाया गया। ओके, C++ और जावा पाए, सी के बाद C++ तो बाद में है, लेकिन सी और जावा ये दोनों काफ़ी प्रोग्राम इंजीनियर के लिए काफ़ी बेहतर, एक ऐसा समझो कि एक इम्पोर्टेंट सिस्टम होना शुरू हुआ। तो जैसे ही वो फाइल बनी तो सी और जावा जिसे प्रोग्रामिंग सिस्टम जो थी उसी का यूज़ करते हुए इन प्रोटोकॉल्स के अंदर नेटवर्क प्रोटोकॉल एंटर किया गया। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल के अंदर आईपी एड्रेस की फंक्शन एंटर की गई। ओके, 1968 के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर बीट का यूज़ किया गया, क्योंकि उस ज़माने की जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो थी वो 32 बीट को सपोर्ट करती थी। ओके, पहले 8 बीट की आई, फिर 16 बीट की, फिर 32 बीट की। तो बस 32 बीट के अंदर जो सिस्टम जो थी वो ऑपरेटिंग सिस्टम को वो इंजीनियर ने इसी प्रोटोकॉल का यूज करते हुए 32 बीट का डेटा ऑलमोस्ट जितना हो सके 32 बीट का डेटा एक जगह से निकले और दूसरे के अंदर चला जाए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती थी कि सीक्वेंस कैसे होनी चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस तो इंजीनियर ने आईपी एड्रेस के अंदर इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर एक यूनिक नंबर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रखा। यूनिक नंबर आइडेंटिफिकेशन मतलब कि यहाँ पर बीट को बांटा गया। ओके, बीट को बांटा गया मतलब कि हर बीट की डिवाइस की अपनी एक कनेक्शन की एक खासियत होती है, जैसे कि राउटर और स्विच के बीच में कनेक्शन की अपनी अपनी कम्युनिकेशन की एक खास चीज होती है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ओके, स्विच को पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो है एक मेरे साथ डिवाइस है जिसको हम कहते हैं राउटर, लेकिन स्विच को कैसे पता कि मेरे साथ एक कोई राउटर जैसी डिवाइस कनेक्ट है। तो वो एक यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होते हैं। ओके, हमारे जितने भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी डिवाइसेस हैं, वो हमेशा नंबर ही दिखते हैं, 0 और 1 ही दिखते हैं। उसी हिसाब से हमारा जो कनेक्शन या इंटरनेट चलता है। बाकी सब जितना भी ये देख सकते हो ये सब कुछ है वो सिर्फ इंसानों को समझने के लिए, हम ह्यूमन को समझने के लिए बनाई गई है। ओके, तब अब हम बात करते हैं नेटवर्क कनेक्शन की बात करते हैं। तो नेटवर्क जो कनेक्ट होते हैं इसी इंटरनेट कनेक्शन की बीट के कारण होते हैं। ओके, तो नेटवर्क और होस्ट, अब नेटवर्क के अंदर नेटवर्क की बीट चली जाती है और होस्ट के अंदर हमारे होस्ट के डेटा की बीट होती है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो नेटवर्क क्या है और होस्ट की बीट क्या, तो ध्यान से समझे कि नेटवर्क जो है और हमारे डेटा क्या होता है। तो देखिए, नेटवर्क के अंदर आपको कनेक्शन बनाने के लिए और होस्ट मतलब कि आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये चीज़ होती है। तो दोनों चीज़ें जो होती है वो यहीं से होती है। जैसे कनेक्शन बनता है तब फिर बाद में इसी आईपी एड्रेस का यूज़ करते हुए आपका डेटा जाता है। ओके, सेगमेंट के थ्रू। लेकिन अभी हमें समझना है आईपी एड्रेस के बारे में। तो आईपी एड्रेस जो है वो हमेशा हमारी पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनेमिक इन 4 तरह के नेटवर्क को आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानने के लिए काफ़ी ये यूज़ होता है। इसी वजह से जो है आईपी एड्रेस जो है काफ़ी ये इम्पोर्टेंट माना गया है यहाँ पर। ओके, तो आईपी एड्रेस एक्चुअली में आपकी यूनिक नंबर आइडेंटिफिकेशन होती है, आपकी आईडी होती है। ओके, आपकी पहचान होती है। ओके, उसके बिना आपका जो डेटा जो है आपके पास आएगा ही नहीं। अगर एक एग्जांपल लेता हूँ तो अगर कोई भी टाइपिकली असाइन बाय इंडियन सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी के थ्रू कोई भी जो भी आपका इंटरनेट आता है तो वो कोई ना कोई आईपी एड्रेस वो देता है। ओके,
आईपी एड्रेस जो है वो ऑनलाइन डिवाइस एड्रेस होता है। ओके, और ये जो है कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेट के लिए ही हम यूज़ करते हैं आईएसपी का आईपी एड्रेस। ओके, आईएसपी जो है अब इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ओके, तो उसके अंदर हमारा जो आईपी एड्रेस होता है, तो अगर हमें ऐसे टेक्नोलॉजी ऐसे स्विच हम लेते हैं जिसके अंदर 32 पोर्ट की स्विच है, 32 कंप्यूटर हम कनेक्ट करते हैं, हमें इंटरनेट नहीं चाहिए, हमें बाहर का कोई भी आईपी एड्रेस का इंटरनेट नहीं चाहिए, तो आपको जो है आईपी एड्रेस डालना होगा आपके हर कंप्यूटर के अंदर। तो हर कंप्यूटर के अंदर आईपी एड्रेस डालना है, वो भी उनकी रूल्स के, उनकी रेगुलेशन, उनकी सिस्टम की सेटिंग के अनुसार, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगी। ऐसा नहीं कि मैं एक ये वाला डालूँ, वो क्या कैसे होता है वो भी मैं समझाऊंगा अभी, क्लास टाइप के होते हैं वो भी अभी समझाऊंगा क्योंकि ये क्यों होता है, तो वो जो कम्युनिकेशन हो पाएगा। अब यहाँ पर इंजीनियर ने स्टार्ट किया जिसे कहते हैं 32 बिट का आईपी वर्जन 1। आईपी वर्जन 1 के अंदर उन्होंने ऑक्टेट रखा। ऑक्टेट का मतलब होता है एक सीक्वेंस, तो उन्होंने 32 बिट का एक ऑक्टेट सिस्टम रखा, इसको हम कहते हैं आईपी वर्जन 1। फिर बाद में धीरे धीरे उसके अंदर जो है चेंजिंग किए गए प्रोग्राम्स के अंदर, जब तक कि आईपी वर्जन 4 का प्रोग्रामिंग बेहतर तरीके से सक्सेस सभी जगह पर ना हो तब तक। तो फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर 000 आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाइनरी कोड है। तो पहला ऑक्टेट का बनाया, फिर दूसरा ऑक्टेट और तीसरा ऑक्टेट और चौथा ऑक्टेट। अब यहाँ पर ऑक्टेट को जो है नेटवर्क और होस्ट में बांट दिया गया। ओके, तो ये जो नेटवर्क के लिए नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन के लिए पहचान के लिए हो गया, और होस्ट के लिए होस्ट, तो होस्ट मतलब कि हम, हमारा कंप्यूटर, हमारा डिवाइस का। तो यहाँ पर नेटवर्क की पहचान के लिए बीट अलग होगी और यहाँ पर होस्ट की बीट अलग होगी, मतलब कि कंप्यूटर की डिवाइस या अलग अलग कम्युनिकेशन की डिवाइस की अलग अलग पहचान होगी। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखिए कि ये जो है यहाँ पर ये जो है ये ऑक्टेट है। पहला ऑक्टेट हम कहते हैं इसको, सेकंड ऑक्टेट बोलते हैं, तीसरा ऑक्टेट बोलते हैं, चौथा ऑक्टेट बोलते हैं। इन चार जो है सभी के अंदर 8-8 बीट है। 8-8 बीट है, देख सकते हैं 8-8 बाइनरी कोड है। ओके, बाइनरी कोड ध्यान से देखिए 8-8, 1 2 3 4 4 और सभी के अंदर 8 चौक 32 है। ओके, क्योंकि उस जमाने के अंदर, उस टाइम के अंदर 32 बीट की जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होती थी। ओके, तो 32 बीट के अंदर दूसरा सामने वाले के पास 32 बीट का कम्प्लीटली डेटा जाना जरूरी था। एक भी बीट जो है 32 की जगह 31 होता था, 30 होता था, तो वो जो है कंप्यूटर डिनाई करता था, मतलब कि कम्युनिकेशन नहीं होता। कोई एग्जैक्ट 32 बीट का जो डेटा वो सामने वाले के पास जाना चाहिए, या तो फिर आप जो भी वैल्यू डालते हो उस वैल्यू की 32 बीट आनी चाहिए। ओके, तो उन्होंने जो है 4 भाग कर दिए। ओके, और इस तरह से उसको प्रोग्राम बना गया। अब फर्स्ट ऑक्टेट को प्रोग्राम में सी और जावा प्रोग्राम के थ्रू एक नेटवर्क बनाया गया। पहली बार जब आईपी वर्जन 1 आया था, पहली बार जब आईपी वर्जन 1 के अंदर नेटवर्क को और होस्ट को बनाया गया इस तरह से। ओके, दोनों को अलग अलग रखा था, 16 बिट यहाँ पर, 16 बिट यहाँ पर, इस तरह से रखा गया। तो ये जो है काम कर गया। ओके, लेकिन 1972 के अंदर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के संग करने लगा, 3 से 4, 5 से 6, फिर यहाँ पर बस टोपोलॉजी से और कनेक्शन होने लगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आने लगी, इंजीनियर के अंदर ध्यान से देखा कि ये जो हम रख रहे हैं इसमें तो कम से कम आप 20 या 35 ही कंप्यूटर कनेक्शन कर सकते हो, तो इसको जो कैसे रखना है, तो उन्होंने आईपी एड्रेस की सिस्टम को बांट दिया क्लास के अंदर। ओके, तो आईपी एड्रेस की क्लास जो होती है वो अलग अलग होती है। तो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी और डी और ई, 5 तरह की आईपी वर्जन 4 की क्लास डाल ली। अभी तो हमारे पास 2 तरह के वर्जन आईपी एड्रेस के हैं, कॉमनली हम यूज करते हैं आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6
भी इसका वर्जन 5 भी है, लेकिन वर्जन 6 जो है वो IP वर्जन 4 को कुछ प्रॉब्लम के कारण 6 लाना पड़ा। ओके, और जितने भी अभी है वो IP वर्जन 6 के पर ही अब जितनी भी सर्विस है वो मूव हो रही है, मतलब जा रही है। तो IP वर्जन 4 जो होता है वो हमारा एक्सप्रेस इन सेट 4 डॉटेड डेसिमल नंबर के अंदर होता है। 4 डॉटेड डेसिमल नंबर, मैंने अभी कहा था कि डेसिमल नंबर दे सकते हैं कि डेसिमल नंबर है, लेकिन कंप्यूटर ये नहीं जानता, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड जानता है। कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो हमेशा नेटवर्क के अंदर बाइनरी कोड यही समझता है, क्योंकि तो ये चीज़ आपको समझने के लिए आपको डेसिमल वैल्यू में आना पड़ेगा। तो ये जो भी हम IP एड्रेस डालते हैं वो डेसिमल वैल्यू में डालते हैं, और इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है उसके प्रोग्रामिंग के अंदर बाइनरी कोड के अंदर। ओके, तो ये जो है हर ऑक्टेट के अंदर सेपरेट एक पीरियड होता है। एक पीरियड मतलब कि खास करके उसकी सीक्वेंस होती है हर एक बीट के अंदर, वो मैं समझाऊंगा अभी कैसा होता है। जैसे कि एक ये IP एड्रेस है। ओके, तो हर बीट जो होती है वो 0 या 1 होगी। ओके, हमारा कंप्यूटर का बाइनरी कोड कैसे बनता है, दो नंबर से, सिर्फ दो नंबर से, 0 या 1। 0 या बंद हो गया, 1 मतलब चालू है, तो 0 ऑफ और 1 मतलब ऑन। तो ये जो है यहाँ पर जो भी हम वैल्यू डालते हैं, अगर हमारा कंप्यूटर जो है यहाँ पर मैंने कहा था कि सभी हमारी ऑपरेशन सिस्टम जो है बाइनरी में काम करती है, बाइनरी समझती है, बाइनरी सिस्टम जानती है। कभी भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कनेक्शन करना है, सेंड करना है, रिसीव करना है, फाइल भेजनी है, ईमेल भेजना है, या फिर कोई पिक्चर देखना है, मूवी देखनी है, सभी कुछ जो है बाइनरी में ही कम्युनिकेशन करता है। बाइनरी के बिना कभी भी जो है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को शेयर नहीं करता है डेटा। तो अब जो है बात आती है नेटवर्क के अंदर बाइनरी कैसे ऐड की जाए, नेटवर्क के अंदर बाइनरी से कैसे कंट्रोल की जाए, नेटवर्क के अंदर कैसे बाइनरी सिस्टम का सेटअप की जाए। तो इन सभी की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन IP एड्रेस में हमने सेटअप कर दिया। जब इंजीनियर ने देखा कि उनकी OSI लेयर के अंदर नेटवर्क लेयर को अगर हम डिजिट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करें, एक्चुअल डिजिट हमारे ऑक्टेट को अंदर रिप्रेजेंट करें, तो उनको ये सोल्यूशन 1972 के अंदर IP वर्जन 4 के अंदर मिल गया। तो ये 3 डिजिट के अंदर फर्स्ट ऑक्टेट जो होता है हमारा जो है, जैसे कि 3 डिजिट 1 2 एंड 3, ये डॉट है वो ये डिजिट की तरह काम करता है हमारा। ओके, हर IP वर्जन के अंदर 3 ही डॉट होंगे, कभी भी 4 डॉट कभी नहीं मिलेंगे। ओके, तो हर ऑक्टेट के अंदर अपना एक पर्टिकुलर नेटवर्क का एक फर्स्ट डिजिट नंबर होता है, हर एक नंबर होता है, और ये एक्चुअल होस्ट जो होता है वो एड्रेस जो होता है लोकल नेटवर्क के अंदर, चाहे फिर आप वर्क स्टेशन मतलब आपके घर का कंप्यूटर यूज़ करो इंटरनेट के साथ, या फिर सर्वर के साथ कनेक्ट हो, या कोई भी सिस्टम यूज़ करते हो, तो किसी न किसी के थ्रू आप जो है उस कनेक्शन को यूज़ करते हो, नेटवर्क IP एड्रेस प्रोटोकॉल को दूसरे कंप्यूटर को समझाते हुए मैं भी आपके साथ कनेक्ट हूँ, और फिर जैसे कनेक्शन बनता है फिर आपका डेटा जो है उसी तरह से जाता है जहाँ से आपका IP एड्रेस बाइनरी कोड से गया था। ओके, तो IP एड्रेस जो होता है, अगर इस कंप्यूटर ने भेजा है इसको डेटा, सर्वर को कोई डेटा भेजा है, तो सर्वर को समझ में आना चाहिए कि ये डेटा किसने भेजा है। तो यही जो है हमारा IP एड्रेस बताता है। ओके, तो सर्वर के अंदर जैसे वो रिप्लाई आएगा तो वो सबको रिप्लाई ना दे, तो इस वजह से जो है हमें रिप्लाई इसको ही मिले, इस वजह से हम IP एड्रेस डालते हैं। तो IP एड्रेस का डिजिट ही हमें जो है हमारी प्रेजेंटेशन बताता है, हमारी आइडेंटिटी बताता है, हमारी पहचान बताता है। दूसरा कि वो वर्क स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कि इस सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं, या सिर्फ इंटरनेट यूज़ करके आया है। तो जो अगर वर्क स्टेशन है तो बाहर से आया हुआ सर्वर से हम समझ पाए कि ये बाहर से आया हुआ डेटा है, तो इसको जो है उतना ही एक्सेस मिलेगा जितना बाहर वाले पब्लिक एरिया नेटवर्क में मिलना चाहिए। लेकिन कंपनी के साथ जैसे कि मान के चले गूगल के सर्वर है ये। ओके, और गूगल के एम्प्लॉय बहुत सारे काम करते हैं, सर्वर को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पर सर्वर जो है वो
जो भी चाहिए वो सर्वर उसके अंदर से वो डेटा वो देगा, उसका रिप्लाई मिलेगा। तो यही जो है ये डिजिट प्रेजेंट करते हैं एक्चुअल सिस्टम के अंदर। ओके, तो अब हम बात करते हैं ये आईपी वर्जन 6 क्या होता है। अभी इतना समझो कि मैंने आपको समझाया था आईपी वर्जन 4। अब आईपी वर्जन 4 के अंदर सिर्फ 255 का ही आप हेक्साडेसिमल वैल्यू डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं डाल सकते हो। 255 नंबर, ये नंबर याद रखना क्योंकि आगे जाके बहुत काम आएगा। लेकिन उससे क्या होता था कि बहुत सारे जैसे जैसे डेटा 1971-2 के बाद 1972 के बाद फिर IBM एप्पल कंपनी ने इंटरनेट की मतलब कि नेटवर्क बनाना शुरू किए। फिर बहुत सारे जो रिसर्च होने लगी। फिर 1985 आया, फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आई, फिर वहाँ से स्टार्ट होने लगा। बहुत सारे लोग जो है 2000 आते समझ गए थे, जितने भी नेटवर्क इंजीनियर थे, जितने भी प्रोग्राम, क्योंकि आईपी एड्रेस जो था आईपी वर्जन 4 वो कम हो गए, मतलब ख़त्म होने आ गए थे। ख़त्म होने का मतलब कि जितने भी IANA जो थी वो डेटा जो थी वो प्रेजेंटेशन जो थी वो देती थी, लेकिन अब वो आईपी एड्रेस ख़त्म क्यों होते थे, क्योंकि डबल कभी भी आईपी एड्रेस नहीं चल सकते हैं एक ही नेटवर्क के अंदर। क्योंकि प्रोटोकॉल और सामने वाला का दूसरा प्रोटोकॉल ये समझते कि मेरा ही डेटा मेरे पास आ रहा है, इस वजह से कनेक्शन जो है वो छोड़ देता है, कनेक्शन टूट जाता है। तो कभी भी सेम नेटवर्क के अंदर सेम आईपी का नंबर नहीं चलता है, नहीं कनेक्शन कर पाएगा, ना ही वो कम्युनिकेट कर पाएगा। उस तरह से उसके प्रोग्राम किए गए होते, उसके बैकग्राउंड में प्रोग्राम की गई होती है। तो अब यहाँ पर दिक्कत आई 2000 पहले से ही 1992 से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन 1996 के अंदर उसकी अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी नहीं। तो अब यहाँ पर आपके वर्जन 6 आता है और 6 लाने के बाद यहाँ पर उसके अंदर हेक्साडेसिमल वैल्यू को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसके अंदर जो है ग्रुप रखे जाते हैं, कितने 8 ग्रुप रखे जाते हैं। वहाँ 3 ग्रुप थे, 3 डिजिट थे, लेकिन इसके अंदर 5 और बढ़ा दिए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो। और इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो डिजिट की हम हेक्साडेसिमल डिजिट की बात करें तो हर सेपरेट कॉलम्स दे सकते हो कि कुछ इस तरह से होती है, देख सकते हो आपके सामने। अब ये आईपी एड्रेस इतने हजारों लाखों करोड़ों है कि आप जैसे जैसे इंटरनेट के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस बढ़ते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे कि मोबाइल है, कंप्यूटर है, हजारों लाखों एंड्रॉयड डिवाइस है। एंड्रॉयड डिवाइस ही आधा जो है आईपी वर्जन 4 ले जाते थे, मतलब कि टोटली वहाँ पर ही यूज हो जाते थे। इस वजह से आईपी वर्जन 6 लाना जरूरी था, इस तरह के आईपी एड्रेस ऐड करना जरूरी था। तो आईपी वर्जन 6 जो है कुछ इस तरह से दिखा देता है। उसकी 128 बीट यूज होती है, 128 बीट का जो है बनाया जाता है। अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी इतना समझो कि आईपी वर्जन 6 कुछ इस तरह से होता है। ओके, अभी हम आईपी वर्जन 4 समझ रहे हैं। ओके, तो हर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है वो इंफॉर्मेशन सेंड करता है आईपी एड्रेस के थ्रू, और वो आईपी एड्रेस उसके पास हो ही ना तो वो जो है कनेक्शन कर ही नहीं पाएगा। इस वजह से आईपी वर्जन 6 जो है वो लाया गया और इसके अंदर जो है लोग जो थे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। हर नेटवर्क पैकेट जो होता है वो हमेशा डेटा ट्रांसफ़र करता है आईपी हेडर के थ्रू ही, और वही डेटा जो है वो पहचाना जाता है कि इस आईपी एड्रेस के जो ओनर है, जो डिवाइस है, वो यहाँ से यहाँ तक डेटा भेजना चाहता है। ओके, इस तरह से जो है हमारा डेटा ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन कर सके, हमारे सिस्टम ज़्यादा काम कर सके, इस वजह से जो है हम आईपी वर्जन 6 यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे किस तरह से हमारा आईपी एड्रेस काम करता है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे इसकी आईपी एड्रेस की बारे में, आईपी एड्रेस की टेक्नोलॉजी के बारे में, आईपी एड्रेस के सिस्टम्स के बारे में। फिर हम आईपी वर्जन 4 की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, तभी हम आईपी वर्जन 4 की इंट्रोडक्शन इसके बाद में शुरू होगी, लेकिन हम इतना समझते कि आईपी एड्रेस कैसे हमारा काम कर लेता है। ओके, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में यही से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे।
देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या भी सीखिए और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।